दोस्तों आपका स्वागत है हमारे रूफटॉप ऑर्गेनिक्स गार्डन में। आज संडे है, सुबह के मॉर्निंग के 8 बजे हैं दोस्तों, और इतनी तेज़ धूप हो रखी है कि हमसे बैठा भी नहीं जा रहा है। दोस्तों अगर हमसे नहीं बैठा जा रहा है तो हमारे प्लांट तो इस गर्मी को जरूर फील करते होंगे। सारा दिन ये बिल्कुल बाहर ही रहते हैं। हालांकि प्लांट्स बाहर के लिए ही बने होते हैं, लेकिन दोस्तों इन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, अपना फ्लावर्स देना कम कर देते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, पिछले 7-8 दिनों से हमारे वहाँ लगातार टेम्परेचर 44-45 से अबव ही जा रहा है, और हमने सब प्लांट्स अपने लगभग काफ़ी खुले में रखे हुए हैं। थोड़े से ही है जो हमने अपने अंदर की तरफ, अपने ग्रीन नेट की तरफ अपने प्लांट्स को रखा हुआ है, तो इनको ये बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो दोस्तों आज संडे, और संडे अपडेट्स में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं सिर्फ एक प्लांट की, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं रखा हुआ है, हिबिस्कस। दोस्तों हिबिस्कस हम सब लोगों को ही बहुत पसंद है। इसके अलग अलग प्रकार के फूल आते हैं, अलग कलर्स में इसके फूल आते हैं, हाइब्रिड और देसी दोनों ही प्रकार के हिबिस्कस हम सब के घरों में होता है, और बहुत इजी ग्रोइंग है, बहुत अच्छे फ्लावर्स हमें देता है। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं, देखिए कितनी सारी हमारी ये बर्ड्स निकली हुई हैं, और बहुत अच्छा इस वक्त इसमें ग्रोथ हो रही है। लेकिन दोस्तों देखिए इसमें भी, यहाँ पर भी बर्ड्स आ रखे हैं, और इसमें कुछ फ्लावर्स भी देखिए कुछ खिलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपको अगर पीछे ध्यान होगा, मैंने एक वीडियो संडे अपडेट में आपको दिखाया था कि मेरे हिबिस्कस के बर्ड्स इतने सारे खिले हुए हैं, और अब ये सब फ्लावर्स खिलने वाले हैं। तब से लेकर ही हमारा जो टेम्परेचर है लगभग 45-46 के आसपास में हमारा जा रहा है। तो हमारे छत पर टेम्परेचर करीब करीब 46 के आसपास रहता है। जैसा अभी मैंने बताया, इतनी गर्मी है कि बैठा थोड़ी देर के लिए भी नहीं जाता, तो आजकल वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो हमारे प्लांट भी इसको महसूस कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है दोस्तों? इसका रिजल्ट ये आ रहा है, जो आप देख रहे हैं, तो ये कलियां इनकी खिल नहीं पा रही हैं। ये देखिए इस प्रकार से इनकी कलियां खिल नहीं पा रही हैं, और इस प्रकार से ये सूख जा रही है। दोस्तों जब बर्ड्स हमारी अच्छे बड़े प्लांट में बर्ड्स नहीं बन पाती हैं, नहीं खिल पाती हैं, तो 2-3 ही रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन जो होता है वो होता है, इसमें अगर मिलीबग या कुछ दूसरे प्रकार के कोई पेस्ट का अटैक हो जाए, और इसमें चींटियां आपको नजर आए जाते हुए, तब आपके बर्ड्स धीरे धीरे कि बनते तो हैं लेकिन फिर मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन आप मेरे प्लांट को देखिए, बिल्कुल हेल्दी है, कहीं भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इनकी बर्ड्स को निकाल के भी देखा, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बस यही एक प्रॉब्लम है कि ये बर्ड्स बन बहुत अच्छे रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, लेकिन ये खिल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों दूसरी जो हमारी बर्ड्स को जो नहीं खिलने का रीज़न होता है, वो होता है इसमें कुछ खाद की कमी होना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होना, या किसी प्रकार की पोटास वगैरह की कमी होना। तो दोस्तों मेरे प्लांट्स में ऐसी कोई कमी हो नहीं सकती है, क्योंकि मैं समय समय पर इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डालता हूं, और साथ साथ में कुछ दूसरी लिक्विड फर्टिलाइजर भी इनको देते रहता हूं। और हिबिस्कस बहुत ज़्यादा आपसे खाद मांगता भी नहीं है। प्लांट ग्रोथ ले रहा है, बर्ड्स बन रही हैं, लेकिन खिल नहीं पा रही हैं। तो आपको ये समझना है कि इस वक्त अगर जब तक कि ये टेम्परेचर हमारे 40-41 डिग्री के आसपास में नहीं आ पाता, तब तक ये हमारी बर्ड्स खिलेंगी नहीं। इनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि मैंने इन प्लांट्स को शेड में रखा हुआ है। उसके पश्चात भी ये मेरा जो आप हिबिस्कस का प्लांट देख रहे हैं, ये करीब करीब मेरा 12-14 साल पुराना है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके फूल तो खिल गए हैं, लेकिन जो इतना बड़ा साइज इसका आता है, जो मैं आपको बाद में बरसात के बाद दिखाऊंगा, देखिए कितना छोटा ये फ्लावर्स रह गया है, और वो भी बहुत मुश्किल से आधे बर्ड्स इसके गिर जा रहे हैं। ये देखिए एक बर्ड्स यहाँ पर ये गिरा पड़ा है, ये देखिए इस प्रकार से एक बर्ड्स इस प्रकार गिरा पड़ा है, और इसके आधे से ज़्यादा बर्ड्स मेरे गिर गए हैं। सिर्फ 10-12 में से 1-2 ही फ्लावर हमारे खिल पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना दोस्तों, कोई बात नहीं है। किसी प्रकार की खाद इसमें न डालें। आप दूसरी वीडियोस में देखेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि इसमें एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए, ये सब डाल दीजिए, वो डाल दीजिए। कुछ नहीं करना है। गर्मी का अफेक्ट है, थोड़े दिन छोड़ दीजिए अपने प्लांट को, जैसे हाल पर है वैसे ही रखिए। क्योंकि इस वक्त आप इसको ज़्यादा कुछ और फर्टिलाइज करेंगे तो आने वाले समय में बरसात में फिर आपका प्लांट फिर बिगड़ जाएगा। और उस बिगड़ जाएगा मतलब ये है दोस्तों कि वो ग्रोथ ले लेगा, या उसमें किसी चीज़ की अधिकता हो जाएगी। और किसी भी चीज़ की अधिकता अगर हमारे प्लांट में होगी, तो फिर वो आपको इतने अच्छे फ्लावर्स नहीं दे पाएगा। आप हमारे देसी हिबिस्कस का ये प्लांट देख रहे हैं, देखिए इसमें हमारे थोड़े थोड़े फूल आ रहे हैं, लेकिन देसी हिबिस्कस जो होता है वो अपने आप को थोड़ा सा इस मौसम में संभाल लेता है, और उसमें फ्लावर्स भी आप जगह जगह देखेंगे। और ख़ास तौर पर अगर ज़मीन में लगा हुआ हो तो आप देखेंगे कि उसमें थोड़े थोड़े फ्लावर्स आते हैं, साइज़ थोड़ा छोटा रह जाता है,
कई बार खिल नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े फ्लावर्स उसमें खिलते रहते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड आपके फ्लावर्स होंगे, हाइब्रिड अगर आपके पौधे हैं, तो उनके अंदर आपको अच्छे फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से आप ये मेरे अडेनियम का प्लांट देखिए, इसके भी यहाँ पर बर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन ये बर्ड्स धूप के कारण, गर्मी के कारण ये देखिए खिल नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से ये जलते हुए इस प्रकार से इनकी हालत हो जा रही है। ये काफ़ी अडेनियम्स में हो रहा है इस वक्त, जो खास तौर पर मेरे हाइब्रिड वाले हैं, जो देसी वाले हैं, जो इस प्रकार के हैं, जो बिल्कुल हाइब्रिड नहीं है, यानी कि जो जिनमें बहुत सारे गुलाब की तरह रोजी ब्रांड या दूसरे नहीं है, ये सिंपल है, तो ये आप देखेंगे कि ये खिल पा रहे हैं। लेकिन इन फ्लावर्स को खिलने के लिए अपनी जो शक्ति है पूरी लगाने के पश्चात भी इनके अंदर जो बर्ड्स हैं वो अच्छी तरह से खिल नहीं पा रहे हैं, या खिल रहे हैं तो उनका साइज बहुत छोटा रह रहा है। ये रीज़न सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि गर्मी। दोस्तों, जब भी हमारे वहाँ गर्मी बढ़ती है, मैंने देखा है कि हमारे एडेनियम में ये सब चीज़ें होती हैं। लास्ट ईयर को अगर हम ध्यान दें तो लास्ट ईयर हमारा टेम्परेचर सिर्फ एक दिन के लिए 43-44 गया था। उसके पश्चात टेम्परेचर हमारा 40 के आसपास ही रहा, और मेरे सारे एडेनियम हमेशा पूरे महीने के अंदर लगातार खिलते रहे। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि इनको किसी प्रकार की कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है या कुछ भी मैं इसमें डालूं। ये वीडियो मेरे को आज इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये आप सबके साथ भी हो रहा है, आप भी सब परेशान हो रहे हैं कि मेरे एडेनियम के बर्ड्स नहीं खिल रहे, मेरे हिबिस्कस के नहीं खिल पा रहे हैं, या दूसरे रीज़न आ रहे हैं। तो मेन रीज़न यही है, गर्मी का है, टेम्परेचर का है। इन चीज़ों को गार्डनिंग में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब आपने दूसरी वीडियोस को देख के कुछ ऐसा नहीं कर दें कि अपने एडेनियम में आप ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल दें या दूसरी चीज़ें डाल दें। दोस्तों, जब मौसम आपका वहाँ सही होगा, टेम्परेचर अगर आपके वहाँ 40 से नीचे होगा, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है, तो 40 के टेम्परेचर को आराम से सह लेता है। ग्रोथ भी अच्छी होती है। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो रही है, देखिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें पानी दे रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, प्लांट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सर्दियों की तरह ये डोमेंस पीरियड में चले जाता है। प्लांट मेरा बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन फ्लावरिंग उतनी अच्छी अब नहीं आ रही है। और अब बरसात आएगी, और बरसात के अंदर इसकी ग्रोथ एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो बरसात में क्या करना है वो फिर आगे मैं आपको साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त आप इनको कोई भी किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर देने से बचें। इनको बस जैसे है वैसे ही हाल पर छोड़ दीजिए। अगर बर्ड्स खिल रही हैं तो खिलने दें, इक्का दुक्का आपकी खिलेंगी और कुछ नहीं खिलेंगी। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर फ्लावर्स ये व्हाइट रंग का आया हुआ है, लेकिन उससे पहले देखा मैंने कि यहीं पर इसका साइड में बर्ड्स इस प्रकार से जल गई थी, और ये देखिए ये साइड में इसकी जल गई और यहाँ पर नहीं आया। तो ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट कैसा है मेरा और वो कैसे उसको ऑब्जर्व कर पा रहा है, कितनी शक्ति उसके अंदर है, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो आपका भी यही हाल होगा, आपके प्लांट्स का भी यही हाल होगा। उनको छोड़ दीजिए, 15-20 दिन की बात और है। फिर उसके बाद दोस्तों महीने भर के अंदर या 15-20 दिन के अंदर आपके वहाँ पर मानसून आ जाएगा। और जब मानसून से पहले जब प्री मानसून आता है और जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वो टाइम होता है जब हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ह्यूमिडिटी जब होती है तो हमारे प्लांट बहुत खुश हो जाते हैं। आप देखेंगे आपके ह्यूमिडिटी के बनते ही आपके प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, उनका फ्लावर का साइज बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे उनमें एक चमक सी आ जाएगी, क्योंकि वो नाइट्रोजन एयर से लेना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी मिट्टी के अंदर इतनी पावर होती है कि उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया वो धीरे धीरे वहाँ से एयर से नाइट्रोजन लेते हैं। तो आपको नाइट्रोजन डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे कुछ ही प्लांट्स हैं, जैसे आप मेरा ये बोगनवेलिया देखिए, ये गर्मी को सहन करता है दोस्तों, ये बना ही ऐसा है, और इसमें तो 45 डिग्री टेम्परेचर भी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। देखिए एक बार मेरा पहला ये पूरा भर के आया था, दोबारा खाली हो गया, मैंने कोई प्रूनिंग नहीं करी, कुछ नहीं किया दोस्तों उसको, लेकिन ये दोबारा से इसमें फ्लावरिंग फिर से अपने आप भर के आ गई है। देखिए इस प्रकार से ये बोगनवेलिया मेरा चल रहा है। और अब ये बरसात में थोड़ा सा मेरी इसकी फ्लावरिंग कम हो जाएगी, क्योंकि ये फिर से अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। तब इसकी तब उस वक्त हमें इसमें फिर कटिंग करेंगे, इसकी प्रूनिंग करेंगे। वो वीडियो मैं आपको जरूर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो, आज संडे अपडेट्स था, तो हमारे पास ज़्यादा कुछ इसमें फ्लावर्स नहीं है, कुछ दिखाने के लिए नहीं है, कुछ ज़्यादा काम हम गार्डनिंग का कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी है, अपने आप को भी संभालना है, अपने प्लांट्स को भी संभालना है। बस वाटरिंग करिए, वाटरिंग अच्छी तरह से करिए। बर्ड्स नहीं आ रहे हैं, किसी और वीडियो पर मत जाइए, छोड़ दीजिए उनको, कोई बात नहीं है, सबके साथ ऐसा हो रहा होगा। कुछ लोग आपको ऐसे ही दिखाते हुए दूसरी वीडियोस दिखा देंगे, लेकिन यकीन मानिए इन सब चीज़ों का कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। आप अपने प्लांट्स को ख़राब कर सकते हैं। गार्डनिंग में पेशेंस को रखिए, मौसम को समझिए, टेम्परेचर को समझिए, और अपनी प्लांट की इम्यूनिटी को
मेंटेन रखिए, उसको जबरदस्ती फ्लावरिंग की तरफ न ले जाइए कि वो फ्लावरिंग मुझे दे दे करके, उससे उसका आपका प्लांट खराब भी हो सकता है, मर भी सकता है। बस इस वक्त आपको आवश्यकता है अपने एडेनियम को या दूसरे हिबिस्कस के प्लांट को समझने की। अच्छी तरह से इनकी मिट्टी चेक करिए सुबह शाम। मैं तो 2 टाइम एडेनियम में कहते हैं कि आप जब ज़्यादातर लोग देखेंगे कि कहेंगे 2 टाइम हम पानी कोई नहीं डालता, 2 दिन में 1 बार एडेनियम को सब गर्मियों में मैं देखता हूँ कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं। दोस्तों मेरे एडेनियम में इस वक्त मैं सुबह शाम जरूर वाटरिंग कर रहा हूँ। मॉर्निंग में हल्की सी करता हूँ और इवनिंग में इनमें अच्छी तरह से पानी देता हूँ। कल इवनिंग में मैंने इनको पानी दिया हुआ था। अभी आप देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ पास से। ये देखिए कुछ आपके प्लांट्स इस प्रकार से जो है, इसमें देखिए गीलापन आपको महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए जिनमें ज्यादा रेत वगैरह है वो लगभग सूख से गए हैं। लेकिन अब मैं इनमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालूंगा, हल्का सा छिड़काव कर दूंगा और दिन भर इनमें अच्छी धूप आती है तो वो पानी मेरा 2-2.5 घंटे के अंदर सब सूख जाता है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि आपके एडेनियम में ये सब चीजें इस महीने में बहुत ज्यादा ऐसी रहेंगी कि आपका एडेनियम ज्यादातर बर्ड्स नहीं खिल पाएंगे या फ्लावरिंग नहीं होगा या ग्रोथ उसकी हल्की सी रुक जाएगी अगर आपके वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब आप मेरे से पूछते हैं कि इस वक्त आपके क्या मैं एडेनियम में रिपोर्ट कर सकता हूँ, कटिंग लगा सकता हूँ? तो मैं आपको मना ही करता हूँ। हालांकि दोस्तों जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अगर आप करना ही चाह रहे हैं रिपोर्ट करिए, लेकिन उसको हल्की सी छाया में रखिए। मॉर्निंग की धीरे धीरे मॉर्निंग की सिर्फ 2-2.5 घंटे की धूप उसको मिले ऐसी जगह रखिए। बहुत हार्ड गर्मी में बहुत ज़्यादा धूप में आप उसको रखेंगे उसकी जड़ों को नुकसान होगा, फिर वो प्लांट आपका अच्छा बन नहीं पाएगा, हो सकता है मर भी जाए। तो ऐसी कोशिश ना करें। एडेनियम बहुत मुश्किल से हमें मिलते हैं, प्लांट्स उसके महंगे आते हैं, उनको संभालिए। और जब बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं दोस्तों हमारे, तो फिर वो एडेनियम हमारे 3-3 साल के बाद हम जब उनको इतनी मेहनत करके लगाते हैं और फिर वो खराब हो जाए तो हमें दुख होता है। तो आपको उनसे जबरदस्ती फ्लावरिंग लेने की कोशिश नहीं करनी है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ये हमारा प्लांट पूरा फ्लावर से भरा हुआ था, लेकिन 7-8 दिन के अंदर ही इसके सारे फ्लावर्स हमारे खत्म हो गए। देखिए होने ही थे क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी थी और ये इस प्रकार से जलते हुए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने पीछे भी आपको दिखाया था कि कुछ बर्ड्स आ रही है, अभी आप देखिए निरंतर आ रही है और आएंगी। अभी मैं इसमें कोई ना प्रूनिंग करता हूँ ना कुछ इसकी ट्रिमिंग करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। बस जो ये सूखे फूल होते हैं इनको इस प्रकार से मैं हटा देता हूँ। तो यही चीजें रहने दीजिए, बस इसको वाटरिंग करिए। इसी प्रकार से जो दूसरे प्लांट है उनको बचाइए, अच्छी तरह से पानी उनमें डालिए। हो सकता है तो कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे कुछ भिंडी के पेड़ हैं या आपका दूसरे बड़े वाले प्लांट हैं, उनमें आप लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रयोग करते रहें 10 से 12 दिन में। पानी को थोड़ा सा ज़्यादा डाइल्यूट कर दें। जब 45 डिग्री है ना, तो 15 गुना पानी उनमें बढ़ा दीजिए, 10 के बजाय 15 गुना कर दीजिए। कोई केमिकल फर्टिलाइजर का स्प्रे ना करें, किसी भी प्रकार का स्प्रे ना करें। इस वक्त आपके वहाँ माइट्स, थ्रिप्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी। यकीन मानिए इतनी गर्मी के अंदर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, कोई अटैक नहीं होगा। तो आपको कोई पेस्टिसाइड डालने का कोई फ़ायदा नहीं है और फंगीसाइड भी इस वक्त डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं एडेनियम के छोटे छोटे जो पौधे हैं उनमें डाल सकते हैं, मैं नहीं डालता हूँ। तो एडेनियम आपके बिल्कुल स्वस्थ आपको मिलेंगे। तो दोस्तों बस इतनी सी जानकारी थी। आप लोगों के बहुत सारे जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, मैक्सिमम क्वेश्चन में जो हमारे यूट्यूब पर या मेरे इंस्टा पर जो मेरे साथी है, मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन ही यही थे कि हमारे बर्ड्स बन रहे हैं लेकिन वो खिल नहीं पा रहे हैं, क्या रीज़न है? और सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को हमें समझना आवश्यक है कि हमारे बर्ड्स क्यों नहीं बन रहे। अगर मेरे को अपने प्लांट्स के बारे में पता है कि मैंने सब चीज़ें उसको दे रखी है, तो अब कुछ डालने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स भी देंगे कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और आपने क्या उपाय किया हुआ है, क्या आप कुछ गलती कर चुके हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। गार्डनिंग में जितना शेयर करेंगे दोस्तों उतना अच्छा है। दूसरे लोगों को भी बताएं कि हमें ये सब नहीं करना है। आप थोड़ा पेशेंस रखें, दूसरी बातों पर न जाएं। और वीडियो में दोस्तों आप अगर नए हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती हैं। फिर मिलते हैं। आजकल थोड़ा हमारी वीडियो कम हो जाएंगी क्योंकि गर्मियों में है दोस्तों, लेकिन अभी बरसात आएगी फिर हम आपको सारी जानकारी देंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, जैसे मैंने पीछे भी कहा था, इस वक्त आप अपनी मिट्टी को सोलराइज कीजिए, कुछ तैयार कीजिए। मानसून की जो वेजिटेबल्स हैं उनको लगाने के लिए अपने बीजों को इकट्ठा करिए। बार बार मैं आपको संडे अपडेट्स में यही बता रहा हूँ, क्योंकि जून मध्य से लेके जून 15 के बाद हम अपने जितने भी आपके बीज होंगे, जैसे तोरी हो गई, घिया हो गए, कद्दू हो गए, करेला हो गए, बेल वर्ग सब्जियां या दूसरी प्रकार की अगर आप कुछ सब्जी लगाना चाहते हैं, उनके बीजों को लाइए, इकट्ठा करिए, अपने ग्रो बैग्स को तैयार कीजिए। जो भी चीज़ें हैं बस हल्की फुल्की गार्डनिंग करते रहें दोस्तों,
और हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए मैं ये कर रहा हूँ, केले के छिलकों को इस वक्त धूप में आप इनको सुखा के रखें इस प्रकार से। इनकी हम बहुत अच्छी फिर खाद बनाएंगे। वो किस प्रकार से बनाएंगे हम आपके साथ एक शॉर्ट रील में इसको शेयर करेंगे। देखिए ये बिल्कुल सूख के बिल्कुल कड़कड़े हो जाएं, ऐसा हमारा प्रयास हो। तो इस प्रकार से केले के छिलकों को बनाकर, केलों के छिलकों को धूप में सुखाइए। इनसे बहुत अच्छा आपको पोटाश मिलने वाला है। सारे दिन भर की धूप में इसको ना रखें, बस 4 से 5 घंटे की सुबह की मॉर्निंग की धूप इसमें मिले तो ये आपके तैयार हो जाएंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।